पतवार के बिना हम कैसे ये नाव खींचे। प्रेमियों, आज वो प्रेमी बहुत जोर से बोलना जिसको बिल्कुल जरूरत नहीं। समझ में आ गई? क्योंकि जिसको जरूरत है उसकी तो आवाज ही नहीं निकलेगी। उसके लिए बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है। पतवार के बिना हम कैसे ये नाव खींचे, कैसे ये नाव, सब कुछ लुटा के बैठे तेरी दया के पीछे। अब तो बचाओ मोहन, अब तो बचाओ मोहन, हमने तुम्हें पुकारा, दे दो प्रभु सहारा, कर दो कृपा कन्हैया, क्या जाएगा तुम्हारा, दे दो। कौन कौन बोलेगा? ओ कन्हैया कर दो कृपा कन्हैया, क्या जाएगा तुम्हारा, दे दो प्रभु सहारा, कर दो तुम्हारा। काली घटाएं आकर हमको डरा रही, घन घोर आंधियां आंखें दिखा रही है, घन घोर आंधियां भी आंखें दिखा रही है। ऐसे फंसे भंवर में, ऐसे फंसे भंवर में, दिखता नहीं किनारा, दे दो दे दो प्रभु। लोग कहते हैं कि बोलती है मूर्ति, गूंज कम करो इसको, बोलती है मूर्ति बुलाने वाला चाहिए। यूं ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे, यूं ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे। एक बार दोनों हाथ उठा के सदा दो ना, क्या पता किसकी सुन ले। यूं ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे, यूं ना भुला के बैठो हम दास हैं तुम्हारे। सोचो जरा सांवरिया जाए कहाँ बेचारे, सोचो जरा सांवरिया जाए कहाँ बेचारे। लाचार है ये आँखें, लाचार है ये आँखें, लाचार है ये आँखें, लाचार है ये आँखें, जिनसे तुम्हें निहारा, दे दो प्रभु सहारा,
कर दो कृपा कन्हैया, क्या जाएगा तुम्हारा, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा। दे दो प्रभु सहारा। बोलो हरे के। हालांकि इस रचना का शाम कीर्तन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस रचना का हमारे जीवन से लेना देना बहुत है। अभी पिछले दिनों फेसबुक पे किसी कार्यक्रम में ये रचना गाई गई, प्रदीप भैया ने सुनी, रात को फोन आया, कहने आपकी हमारी डन हो गई, अगली 11 में यही रचना गानी। वो लोग अपने हाथ उठाना जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ भाई, कॉन्वेंट वालों, अच्छा नहीं, वो लोग हाथ उठाना जिन्होंने तख्ती पे लिखा है। अरे भाई साहब, आज सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर आ गए हैं। जिन्होंने तख्ती पे लिखा है, लिखा है ना, बस 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 आज 2 मिनट ये छोड़ के कि हम किसी कीर्तन में बैठे हैं, 2 मिनट अपने बचपन में लौटते हैं। ठीक है, यही रचना का स्वाद है, यही रचना का आनंद है। सुनिए। भैया उठना नहीं, बस तभी आनंद आएगा। मेरी खो गई, हम उठना नीचे कर लो, हाँ फिर ऊपर खामा खा, हाँ जी, है ना भैया। आदरणीय बड़े भैया नरी जी बैठे हैं, नरसी जी। मेरी खो गई कलम दवात, अब मैं क्या करूं। मेरी खो गई कलम दवात, अब मैं क्या करूं। एक जमाना था जब बनिए कंजूस थे, अब बनिए कंजूस नहीं। तुम काहे की कंजूसी कर रहे हो? मेरी खो गई कलम दवात, अब मैं क्या करूं। बोलो। मेरी खो गई कलम दवात, अब मैं क्या करूं। वो बीते दिनों की याद, अब मैं क्या करूं। वो बीते दिनों की याद, अब मैं क्या करूं। दोबारा हाथ उठाना जिन्होंने तख्ती पे लिखा है, तख्ती पे, तख्ती पे। सुनिए। जब तख्ती पर हम काखा गाघा लिखते थे, जब तक वो काले अक्षर, वो काले अक्षर हीरे मोती लगते थे। एक तख्ती एक दिन चलती थी, दूसरे दिन तो नहीं आ सकती ना, दूसरे दिन उसी तख्ती को ले जाना था। फिर उस तख्ती को कैसे नया करते थे? किसे किसे किसे? मुल्तानी से। जब मुल्तानी से रोजी नहीं बनाते थे, जब मुल्तानी से बनाते थे। मुल्तानी तख्ती होती है ना। जब मुल्तानी से रोजी नहीं बनाते थे,
स्कूल जाने का समय हो गया, तख्ती सूखी नहीं, फिर कैसे? हाँ कैसे? तख्ती सूखी नहीं, कैसे सुखाते थे? गीली गीली चली जा, सुखी सुखी आ जा, गीली गीली चली जा, सुखी सुखी आजा। फिर गागा करके गीत भी उसको सुखाते थे, फिर गागा करके गीत भी उसको सुखाते थे। आप लोगों का तो पता नहीं, आजकल मम्मी पापा 5-5 हजार रुपए के बस्ते दिलवाते हैं। हमारे जमाने में बस्ता भी होता था कपड़े का, सिर्फ बोरी बोरी बोरी, उसमें 2 किताबें रखी, वही हमारा बस्ता और वही बैठने की जगह। बोल सच्चे? ना वो बस्ते, उस जमाने में किसी के पास सिल्वर की अटैची होती थी ना, है ना, तो उसकी अटैची देख के कहते थे इसके मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, है? लेकिन आज 5,000 रुपए के बस्ते का स्वाद नहीं। ना वो बस्ते ना वो किताब, अब मैं क्या करूं? ना वो बस्ते ना वो किताब, अब मैं क्या करूं? ताली बजाओ ना जरा एक बार। सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी। पहले मम्मी यूं मारती थी कि घर में नहीं घुसते, अब मम्मी यूं मारती है कि बाहर नहीं जाते। और मेरी मम्मी का निशाना इतना पक्का था, हम जितनी भी दूर खेल रहे हों, मम्मी इतनी सलीके से चप्पल मारती थी, सीधे मुंह पे ही लगती थी। नहीं? हाँ, सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी। अब जो जो खेल आपने खेले हो वो हाथ उठाते रहना। खो खो पिट्ठू, छुपम छुपाई कहां गई? खो खो पिट्ठू छुपम छुपाई कहां गई? वो कंचे किसने खेले हैं? हम तो पक्के जुआरी थे। अच्छा। वो कंचे वो लड्डू रस्सी कहां गई? एक खेल था जिसमें 2 जन ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते थे। उठना एक बार, आप उठो ना भाई साहब, आप भी आओ। ये हमारे नरसिंह जी का बेटा है ना, वाह, बैग रखा हुआ है, पापा की सारी पेमेंट संभालनी है, आ जाओ। ये ताऊ जी चाचा है, हाथ करो वैसे दोनों ऊपर करो, अरे मजा आएगा, उठाओ चलो। 4-5 जन ही आना बस। पोशंपा किसने खिलाया? पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़े, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी। पोशंपा भाई लाल किले में 100 रुपए की, अब तो जेल में जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा।
जीत गए तुम, जीत गए बस। हाँ बस, बैठो बैठो। नवपोषंपा की बात अब मैं क्या करूं, नवपोषंपा की बात अब मैं क्या करूं। अब कोई ना चिट्ठी तार ही आता है, अब कोई ना चिट्ठी तार ही आता है। एक जमाना था, गली में डाकिया मिल जाता था ना, उसको जबरदस्ती घर खींच चलाते थे। चाय पियोगे चाय? है? कोई चिट्ठी आई है? नहीं नहीं आने वाली है। आए तो सीधी मुझे ही देना, 1 रुपया दूंगा। जिसके नाम की चिट्ठी आती थी उसको तो बेचारे को शाम को मिलती थी, पहले पूरा मोहल्ला पढ़ लेता था। और गलती से कोई ऐसी वैसी चिट्ठी आ जाए कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। अब कोई ना चिट्ठी तार ही आता है, पहला साना कोई प्यार जताता है। अब त्योहार भी अपनी शोभा खोते हैं, ना वो शादी ना वो उत्सव होते हैं। पहले घर में शादी होती थी ना, तो आजकल शादियों में बुजुर्ग आते हैं, ऐसे ऐसे विचारों को लाते हैं, गाड़ी में लोड किया, शादी पे लाए, वहां से लोड किया, घर ले गए, इतना ही काम रह गया। पहले ब्याह शादी में 15-20 दिन पहले बुजुर्गों को बुलाया जाता था, और उनकी ड्यूटी कहाँ होती थी? हलवाई के पास। एक्सपीरियंस होल्डर है कि ताऊ जी आप हलवाई के पास से हिलना नहीं, ये मट्ठी कमजोर बनाएगा। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे, बत्ती गुल हो जाती शोर मचाते थे, ना वो घर के छत की रात अब मैं क्या। पंकज बदले हालात अब मैं, मेरी खो गई कलम दवात अब मैं। खाकी निकर होती थी, वाइट शर्ट होती थी। पढ़ाई में तो हम बहुत ही होशियार थे, क्योंकि सुबह 7 बजे मम्मी डैडी छोड़ के आए थे, 9:30 बजे स्कूल वाले घर छोड़ गए। और लोगों को ये दिखाने के लिए हम कितना पढ़ते हैं, उस कलम में से शाई में डुबोई और ऐसे कपड़ों पे झाड़ ली कि बहुत पढ़ के आया है। बोल सच्चे, पढ़े लिखे नहीं हुए तभी तो ये सब हो रहा है। मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं। पाने की खुशी ना थी, हंसने की वजह ना थी, रोने का बहाना था। ऐसा मेरा बचपन था, ऐसा वो जमाना था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत